नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज 17 वर्षीय रोगी की दोनों आंखों की एक विशेष एलर्जी, जिससे मेडिकल भाषा में वीकेसी यानी कि वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस या स्प्रिंग केटा के बारे में बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, हमारे देश में गर्मी के मौसम में एक विशेष प्रकार की एलर्जी के कई केस दिखाने के लिए नेत्र विशेषज्ञ के पास आते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस यानी कि वीकेसी कहा जाता है। वीकेसी से पीड़ित रोगियों में आंखों में तेज खुजली होना, आंखें लाल होना, आंखों में चुभन होना, पानी आना और डिस्चार्ज निकलना, जिससे हम एक विशेष तरह का डिस्चार्ज या रोपी डिस्चार्ज कहते हैं। इसमें एक तार के समान डिस्चार्ज निकलता है और धागे टाइप के निकलते हैं, जिसको मरीज आंखों से निकालकर आंखें साफ करता रहता है। यह रोगी गर्मी के दिनों में अचानक टेम्परेचर बढ़ने के कारण अपनी आंखों में खुजली, चुभन, आंखें लाल होना जैसी अनेकानेक तकलीफों से पीड़ित होकर नेत्र विशेषज्ञों के पास दिखाने के लिए आते हैं। इन रोगियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंखों को बराबर मसलने से, रिपीटेड आई रबिंग करने से, बार बार आंखों को खुजाने से आंखों की जो पारदर्शी पुतली होती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये आंख की पारदर्शी पुतली है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया आंख की टोटल पावर 60 डायोप्टर से 44 डायोप्टर के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप बार बार आंख को मसलते हो तो कॉर्निया का जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल कॉर्निया है, ये नॉर्मल कॉर्निया है और ये कॉनिकल शेप वाला कॉर्निया है। जिस तरह से आइसक्रीम का कोन होता है, इस प्रकार से इसका शेप चेंज हो गया। इसको हम कॉनिकल कॉर्निया कहते हैं। तो कॉनिकल कॉर्निया होने के कारण, शेप चेंज होने के कारण आंखों में केरेटोकोनस नामक रोग इन रोगियों में हो जाता है। वीकेसी के वो रोगी जो लगातार लंबे समय आंखों को मसलते रहते हैं, उनको केरेटोकोनस होने का खतरा अधिक होता है। आइए हम जानते हैं 17 वर्षीय रोगी जो कि आज हमें दिखाने के लिए आए हुए हैं, आपको क्या समस्या थी? मैंने सर मतलब एक ना खुजली होती थी और इसमें इचिंग रहती थी। हाँ, तो ना इससे थोड़ा कम देने लग जाता था। अच्छा, और आपको आंखों में इचिंग ऐसा बताया आपने, तो कब से आपकी आंखों में इचिंग? बचपन से 5 साल का था, तब से ये। अच्छा, तो आज अभी उम्र आपकी 17 साल है और 5 साल की उम्र से यानी कि 12 साल से इनको इचिंग हो रही है और ये अपनी आंखें मसल रहे हैं। तो आंखों को मसलने के कारण इनको लेफ्ट आई में केरेटोकोनस नामक रोग हो चुका है। आप देख पा रहे हैं इनका पेंटाग्राम में, ये राइट आई का स्कैन है और लेफ्ट आई का स्कैन है। तो लेफ्ट आई में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इनको रिपीटेड आई रबिंग यानी कि आंखों को बार बार मसलने के कारण केरेटोकोनस नामक रोग के जो पेंटाग्राम में केरेटोकोनस नामक जो रोग है वो उसके रिपोर्ट में उसके लक्षण आए हुए हैं। तो इस प्रकार के रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि यदि आपको आंखों में एलर्जी है तो अपनी आंखों को मसले नहीं, क्योंकि बार बार आंखों को मसलने से आंख का कॉर्निया जो होता है उसमें माइक्रो ट्रॉमा होता है, उसके अंदर उसको चोट पहुँचती है और जिसके कारण केरेटोकोनस रोग होने का खतरा होता है। केरेटोकोनस से पीड़ित व्यक्ति को आंखों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके लेफ्ट आई से इनको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनके जब हमने कॉर्नियल टोपोग्राफी और पेंटाग्राम नामक टेस्ट किए तो उसमें केरेटोकोनस की पुष्टि हुई। तो मेरी सभी व्यक्तियों से गुजारिश है कि यदि आपकी आंखों में लाली है, खुजली है, तो आंखों को मसले नहीं, नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें, जिससे कि आपकी आंखों में जो केरेटोकोनस है या वीकेसी है उसका निदान किया जा सके। आंखों को ठंडे पानी से धोएं, बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। चिकित्सक के निर्देशानुसार सॉफ्ट स्टेरॉइड का उपयोग कुछ दिनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करें और साथ ही कुछ ऐसे सॉल्ट आ गए हैं जिससे लंबे समय के उपयोग से एलर्जी में राहत भी मिलती है और विशेष इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
यदि आपको स्प्रिंग कैटार या वीकेसी नामक नेत्र एलर्जी है तो अपनी आंखों को मसले नहीं, रिपीटेड आई रबिंग नहीं करें, अन्यथा किरेडोकोनस होने का खतरा होता है। अब आइए हम जानते हैं इसका उपचार कैसे होता है। इसके उपचार के लिए आई ड्रॉप, जैसे कि मैंने बताया, ओलोपेटाडीन और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप या सॉफ्ट स्टेरॉइड जैसे फ्लोमेथोलोन आदि का उपयोग किया जाता है। आजकल एक विशेष तकनीक सुप्राटार्सल इंजेक्शन ऑफ ट्राइएमसिनोलोन इंजेक्शन नामक तकनीक से भी इसका उपाय किया जाता है, इलाज किया जाता है। सुप्राटार्सल इंजेक्शन लगाने के बाद लगभग 3 से 6 महीने तक इन रोगियों में राहत उत्पन्न होती है। सुप्राटार्सल इंजेक्शन उन रोगियों के लिए विशेष उपयोगी तकनीक है जिनको रेसिस्टेंट वीकेसी या रिकैल्सिट्रेंट वीकेसी, इस तरह का की आई एलर्जी है जो कि ड्रॉप से रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है या उनको जॉइंट पेपिली बने हुए हैं, ऐसे रोगियों में सुप्राटार्सल इंजेक्शन अति महत्वपूर्ण तकनीक है। आइए मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जॉइंट पेपिली दिखते हैं। आप देख पा रहे हैं इनकी आंखों में एलर्जी है और मैं पलक को अगर पलटाता हूँ तो इनकी आंखों में ये आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे दाने जो हो रहे हैं, तो जॉइंट पेपिली कहते हैं। ये दाने दिख रहे हैं आपको इनकी पलकों में, तो ये जॉइंट पेपिली हो जाते हैं। जब जॉइंट पेपिली हो जाते हैं तो क्या होता है कि तो ऐसी स्थिति में सुप्राटार्सल इंजेक्शन नामक जो दवा होती है वो बड़ी उपयोगी होती है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि आंखों की पलकों में जो है वो पेपिली बने हुए हैं। तो साथियों, अब मैं आपको सुप्राटार्सल इंजेक्शन नामक तकनीक का डेमो देता हूं और सुप्राटार्सल इंजेक्शन के माध्यम से ऐसे रोगियों में आंखों में खुजली होना और चुभन होना, जलन होना आदि सिम्टम्स में तेजी से राहत मिलती है और जॉइंट पेपिली भी रिग्रेस हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। यह संक्षिप्त वीडियो सुप्राटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन का डेमो देने के लिए है। आप देख रहे हैं कि सुप्राटार्सल जो इंजेक्शन होता है वो टॉपिकल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। आँख में एक ड्रॉप डाली जाती है जिसको हम पेराकिन आई ड्रॉप कहते हैं। पेराकिन आई ड्रॉप डालने के बाद फिर ये इस तरह से जो कॉटन बड से इसको लिफ्ट को उठाया जाता है, पलक को उठाया जाता है और ये इस तरह से इंजेक्शन लोड करके और ये सुप्राटार्सल स्पेस में इस तरह से जाता है। ये लग चुका है इसमें दाहिनी आँख में। ठीक इसी प्रकार से बाईं आँख में भी सुप्राटार्सल इंजेक्शन लगाने के लिए आपने एनेस्थीसिया डाल के और ये इस तरह से ये प्रोसीजर दर्द रहित है, ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई खास दर्द होता है, दर्द नहीं हो बेटा, दर्द रहित है। और इसमें फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा सा 2 मिनट आई पेट से आप दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तकनीक है, इस तकनीक से वीकेसी के वो केस जो कि सीवियर वीकेसी है, रिकैल्सिट्रेंट वीकेसी है, उनमें राहत मिलती है और उसके बाद फिर आप ओलोपेटाडीन ड्रॉप से 6 मंथ डालकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश मेरा ये है कि सेल्फ मेडिकेशन न करें, क्योंकि कई सारे वीकेसी केसेस अपने आप दवाई ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से आके, जिससे कि कैटरैक्ट और ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और काला पानी नामक गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो वीकेसी यानी कि आई एलर्जी में अपने मन से पायरिमोन या पायरिकोट नामक दवा का उपयोग न करें, चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही दवा का उपयोग करें और आंखों को न मसलें, जिससे कि किरेडोकोनस नामक रोग होने का खतरा नहीं हो। धन्यवाद, नमस्कार, डॉक्टर सुरेश पांडे।